गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। तो मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा लेके आया हूँ। आपसे निवेदन है कि आप इस डाटा को जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। जिन कांग्रेसी चमचों को लगता है कि कांग्रेस में जो राहुल गांधी है वो इस देश को चला सकता है और उसको सत्ता सौंप देनी चाहिए, तो भाई मैं उन चमचों से कह देना चाहता हूँ, उनको एक करारा जवाब देना चाहता हूँ। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन तक पहुँचा दें। एफसीआरए बिल और मोदी क्यों जरूरी है, ये डाटा देखिए। 2004 से लेकर 2014 तक हमारे देश को चला रही थी ये विदेशी हिडिंबा महिला। हाँ बिल्कुल सही, ये सोनिया गांधी। कहने को देश के पीएम थे मनमोहन सिंह जी, लेकिन उनके ऊपर एक बॉडी बनी हुई थी, एनएसी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिलिंग। उसकी अध्यक्ष थी ये सोनिया गांधी। वो इनको निर्देश देती थी क्या करना है क्या नहीं करना है। ये भी आप अच्छी तरह से जानते थे कि मनमोहन सिंह तो सिर्फ एक फॉर्मूला है, उन्हें यूज करने वाला कोई और है। लेकिन 2004 से लेकर 2014 के बीच में ये हिडिंबा क्या कर रही थी, ये ध्यान से देखिए। 2008 का आर्टिकल है जिसे लिखा है फ्रांस के एक व्यक्ति ने, जिसका नाम है फ्रैंकोइस गुटार। लिखते हैं अपने आर्टिकल में, मैं 2008 में गया था, मैंने देखा कि भारत में क्रिश्चियन सिर्फ 2.34% है, जबकि भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जिनके सीएम क्रिश्चियन बनाए गए हैं। फिर चाहे वो नागालैंड हो, मिजोरम हो, मेघालय हो, केरल हो या फिर आंध्र प्रदेश हो। क्या कारण था? साथ ही सोनिया गांधी के करीबी जितने भी लोग थे जो क्रिश्चियन मुस्लिम थे, या ऐसे भी लोग थे जो हिंदुओं से बहुत नफरत करते थे। फॉर एग्जाम्पल अंबिका सोनी, जो कि क्रिश्चियन थी, ये जनरल सेक्रेटरी थी कांग्रेस की, जिनका कई राज्यों पर प्रभाव था। वो ऊपर से ऑब्जर्व करती थी कि सब सही चल रहा है या नहीं। उसी तरह से ये ऑस्कर फर्नांडिस यूनियन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्टर बनाए गए थे। मार्गरेट अल्वा, ये महाराष्ट्र को ऊपर से देख रही थी, यानी महाराष्ट्र इनके कंट्रोल में था। ऐसे ही एके एंटोनी, इनके सारे सेक्रेटरी सदर्न क्रिश्चियन एसोसिएशन के थे। उनके हाथ में कर्नाटक की सरकार थी, कमान थी, वो कर्नाटक देख रहे थे। उसी तरह से बेल्सन थिम्पू, जो कि एक हिंदू हीटर है, उनको एनसीईआरटी करिकुलम रिव्यू कम्युनिटी का चेयरमैन बनाया गया था। जॉन दयाल, जो कि एक और हिंदू हिटर थे, इनको नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिलिंग का सदस्य बनाया गया था। इस काउंसिलिंग में भी इस तरह के लोग थे जो ये बताते थे कि देश में क्या होना है क्या नहीं होना है। कांचा इल्या, जो हिंदुओं से बहुत नफरत करते थे, इनका काम था यूएन और यूएस कांग्रेस में जाकर भारत के साथ संबंध बनाना। अब ये यूएस में किस तरह के पॉइंट देते होंगे ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे। उसी तरह से ये अजीत जोगी, जो सन 2000 में पहले सीएम बनाए गए थे छत्तीसगढ़ के, जब कांग्रेस सरकार आई थी, ये क्रिश्चियन थे। ऐसे ही दिग्विजय सिंह 26/11 के बाद किस तरह से बुक को लॉन्च करवा रहे थे, जिसमें लिखा था कि हिंदू टेररिज्म, ये जो 26/11 हुआ है ये आरएसएस ने करवाया है, हिंदुओं ने किया है। ये पूरी कोशिश कर रहे थे ये सिद्ध करने की कि ये तो हिंदू आतंकवाद हैं। इसी क्रम में इन्होंने आगे बताया है कि उसी दरमियान लगभग 4000 फॉरेन क्रिश्चियन मिशनरीज चल रही थी, जो अलग अलग स्टेट्स में कन्वर्जन का कार्य चला रही थी। त्रिपुरा का एग्जाम्पल दिया है। 1991 में त्रिपुरा में क्रिश्चियन थे ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया 2011 तक वहां पर 19% तक बढ़ोतरी देखी गई। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है नॉर्थ ईस्ट में। इस तरह के ब्रिटिशर्स ने और कांग्रेस ने मिल करके लोगों को कन्वर्ट किया और क्रिश्चियन को बढ़ाया। जैसे कि मिजोरम की मैं बात करूं तो 1911 और 31 के बीच वहां पर ना के बराबर क्रिश्चियन थे, लेकिन अब 3% से बढ़कर 90% हो गए हैं। 2011 का आंकड़ा है, आप भी उठाकर देख सकते हैं। मणिपुर में पहले 2% क्रिश्चियन थे 1931 में, लेकिन अब बढ़कर के 41% हो गए हैं। नागालैंड में पहले 2% 1911 में, और अब 87% हो गए। नागालैंड में 80%, अरुणाचल प्रदेश में भी बढ़ोतरी हुई है। असम त्रिपुरा में, अब असम में तो बांग्लादेशी घुस गए हैं तो परसेंटेज कम हो गए। त्रिपुरा में भी जैसे कि मैं बता चुका हूं, सिक्किम में भी आप देखेंगे तो बढ़ोतरी हुई है। 1971 में 3.6% थे, 2011 में 7.7% हो गए, यानी कि पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है उसे कन्वर्ट कर दिया गया है। और नॉर्थ ईस्ट में आज जितनी भी मिशनरीज काम कर रही हैं, सिर्फ ब्रिटिशर्स की ही नहीं, इनमें कांग्रेस का भी हाथ रहा है। और जिस तरह से ट्राइबल पॉपुलेशन कन्वर्ट हो गए हैं, ये बता रहे हैं कि हमारे देश में कांग्रेस क्या कर रही थी। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे एफसीआरए बिल लाना क्यों जरूरी है और मोदी को टिकना क्यों जरूरी है।
ये प्राइवेट एनजीओ जितनी भी चल रही थी, यहाँ इनमें विदेशी फंडिंग होता था, जो कि जिनका पैसा धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों में यूज होता था। तो इसलिए मैं कहता हूँ सरकार उसी की बनने दो जो देश के हित में हो। ऐसे पप्पुओं के हाथ में देंगे तो ये हम सबको लॉलीपॉप थमाकर चले जाएंगे और खुद देश विदेश में जाकर पैसा लेके उड़ जाएंगे, जैसे कि अफगानिस्तान का जो प्रधानमंत्री था वो पैसे लेकर फरार हो गया था। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने बहुत ही अलग अलग तरीके से सर्च करके और सबूत इकट्ठे किए हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मुझे फॉलो करें, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आगे भी ला सकूं और आपको सच का जो पर्दा है उसे आपको दिखा सकूं।